फाइनली जो है कक्षा 12वीं का फिजिक्स का जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में जो है सीधे लड़ने वाला क्वेश्चन है। अगर आप भी जो है फिजिक्स की है ना, जैसा कि आपको पता है फिजिक्स की जो एग्जाम जो है 3 फरवरी की परीक्षा में अगर आप भी बैठने वाले हैं, है ना, अगर आप भी बिहार बोर्ड से वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले, तो आज का वीडियो जो है वायरल प्रश्न बताने वाला, जो एग्जाम में जो है 100% जो है लड़ने वाला क्वेश्चन है। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहेगा, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, और आपका जो है टोटल नंबर क्वेश्चन 96 रहेगा। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो सभी बच्चे आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, चैट हो या कमेंट, आप लोग आंसर जरूर लगाना है। एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ऑब्जेक्टिव रहेगा और सेक्शन बी आपका जो है सब्जेक्टिव प्रश्न जो है रहने वाले हैं। तो सभी बच्चे एकदम अंत तक बने रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प दिया जाएगा, जिनमें से कोई एक सही रहेगा। इसका आंसर आपको एमआर शीट में देना, 35 प्रश्न का जवाब देना है। आप लोग आज के सेशन में कम से कम कोशिश कीजिए कि आप 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर पा रहे हो या नहीं सही कर पा रहे हो। आपको आज पता चलेगा आपका एक्चुअल तैयारी का लेवल क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कूलाम बल क्या होगा? केंद्रीय बल होगा, विद्युत बल होगा, या आपका दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं की बात होती है। याद है ना, कूलाम बल आपका केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर सी का क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा। आज के सेशन एकदम फास्ट करवाएंगे क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग आंसर लगाते जाइए ईमानदारी से, हम सबका चैट पे भी ध्यान है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में जो है विद्यमान है, तो पूछा जाए समविभवी क्या होगा? सभी बच्चे एकदम जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, और आप लोग आंसर 2 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी होगा अच्छा से आंसर दिया कीजिए चैट सेक्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा का सही जवाब होगा वाई जेड। याद है ना, एक्स के बाद क्या था? वाई आता है, जेड आता है, तो ये क्या होगा? वाई जेड, तल की दिशा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विद्युत आवेश का क्वांटक में ईएसयू में मात्रा क्या होगा? 2-3 साल सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत आवेश का जो क्वांटक जो होता है, इसमें ईएसयू में मात्रक पूछा जा रहा है कितना होता है? इसका मात्रक होता है 4.78 गुना जो है 10 होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। इंग्लिश मीडियम में नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिए, है ना। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है? 2-3 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया, सीधे लड़ेगा क्वेश्चन। सभी बच्चे आंसर लगाते जाइए। बहुत सारा बच्चा क्लास में है लेकिन आंसर नहीं लगा रहे हैं। आंसर सभी बच्चे दीजिए, बिल्कुल सही जा रहे हो। ताम्र छह, जितने बच्चे आंसर चूज किए एकदम करेक्ट आंसर है। ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा जो होता है, इसका ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहते हैं? ताम्र छह कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 5वें क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? सॉरी, यहां पर डबल 4 नंबर क्वेश्चन आ गया क्या? चलो, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? एलआर परिपथ जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होगा? तो याद रखना आर अपॉन अंडर रूट क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 5वें प्रश्न, देखिए लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिबाधा जो है इसका मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद रखना है ना। और मेहनत इतनी खामोशी उतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता शोर मचाए, और एग्जाम में जाकर एकदम फिजिक्स में परीक्षा में एकदम भौकाल मचाना है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रतिबाधा को याद रखना, प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है ओम होता है। ओम कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी? क्वेश्चन में 6 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? हेनरी जो है पूछा जाए मात्रक होता है। हेनरी किसका मात्रक होता है? प्रतिघात होगा, है ना, प्रेकत्व होगा, या प्रतिरोध होगा, या कोई नहीं? बताओ 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हेनरी पूछा जाए मात्रक किसका होता है? प्रेकत्व का मात्रक होता है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। जितने बच्चे बी दे रहे हो एकदम करेक्ट जा रहे हो। बहुत सुंदर आप लोगों का तैयारी का लेवल है, इसी तरह आंसर लगाते जाइए। क्वेश्चन में 7 का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? समान धारिता के n संधारित्र को अगर पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं की जो तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा? तुल्य धारिताओं का अनुपात होता है n²। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एकदम जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन याद कर लो, एग्जाम में गर्दा मचाना है क्योंकि समय बहुत कम है ना। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर यानी दूरी पर जो है विद्युत विभव जो है समानुपाती होता है। विद्युत विभव जो है ये समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा? 1/r² के समानुपाती होता है। 1/r²। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है ना? अल्फा कण पूछा जा रहा है क्या है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। अल्फा कण पूछा जा रहा है क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम का परमाणु होगा, हीलियम का नाभिक होगा, या हाइड्रोजन का नाभिक होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा? हीलियम का नाभिक जो होता है आपका अल्फा कण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चे बढ़िया आप लोगों का तैयारी का लेवल है, आंसर लगाते जाइए इसी तरह। देखिए 9वां प्रश्न क्या है? परमाणु के नाभिक में क्या, नाभिक जो होता है इसमें क्या रहता है? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या पॉजिट्रॉन? बताओ कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा?
देखो परमाणु के नाभिक में आपका क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाशीय तंतु जो इसका सिद्धांत क्या होगा, प्रकाशीय तंतु जो है इसका सिद्धांत क्या होगा, पूर्णांतिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे आंसर लगाते जाइए और एजुकेशन गैलेक्सी ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 11 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही, और हाँ जितने स्टूडेंट है आप लोग जो है क्लास के बाद आप लोग जो है एजुकेशन गैलेक्सी ऐप प्ले स्टोर से जो है ना आप लोग इंस्टॉल करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का पीडीएफ आपको वहां पर मिलते जाए। ठीक है, एजुकेशन गैलेक्सी GALAXY। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं फैराडेस लॉ कहते हैं, फैराडे का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 12 नंबर प्रश्न क्या है, E बराबर mc² समीकरण कहलाता है। देखो यहां पर बात हो रही क्या, E बराबर जो mc² जो है ना, ये जो समीकरण पूछा जाए क्या कहलाता है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ, यह आपका कहलाता है आइंस्टीन का जो है ऊर्जा, है ना ऊर्जा क्या होगा, आइंस्टीन का जो है ऊर्जा, है ना द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल गेट कौन कौन होते हैं। मूल गेट जो होता है एंड होता है और होता है नोट, ये आपका क्या हो गया, मूल गेट होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है क्या, एक स्टेट कूलाम बराबर डैश कूलाम होता है। देखो बात हो रही है, एक स्टेट कूलाम जो है ना, ये कितने कूलाम के इक्वल होता है, तो 1/3 है ना, 1/3 इंटू 10⁻⁹ होता है। 1/3 इंटू 10 पर कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, एकदम करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे बढ़िया से मेहनत करो, एक स्टेट कूलाम होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है ना, 15वां प्रश्न क्या है, यदि दो सुचालक गोले है, यदि दो सुचालक गोले अगर अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। यदि दो सुचालक गोले अगर अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो दोनों का जो आवेश क्या होता है आपका संरक्षित होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, 16 का आंसर लगा, एक प्रोटॉन को अगर है ना 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा अगर 1 वोल्ट से अगर विभवांतरित करेंगे है ना, तो त्वरित किया जाए उसकी ग्रहण की गई जो एनर्जी जो होगी है ना, वो भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थी, 17 नंबर प्रश्न क्या है, जब एक परीक्षण है, ध्यान दीजिएगा बहुत खास क्वेश्चन है ना, जब एक परीक्षण जो है आवेश को जो है अनंत से किसी बिंदु है ना विद्युत है ना द्विध्रुव के जो है लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, तब जो है पूछा जा रहा है क्या किया गया कार्य क्या होता है, तब किया गया कार्य पूछा जा रहा है क्या होता है, शून्य होता है। याद रखना ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तथा एक प्रोटॉन है, एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो इस है ना निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा आपका क्या होगा, घट रही होगा। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 19 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना दूरी पर स्थित दो बिंदुओं का अगर आवेश अगर प्लस क्यू है तथा आपका प्लस है ना अगर प्लस क्यू है, ठीक है, और बीच में अगर बल अगर एफ है, यदि एक आवेश अगर स्थिर है तो दूसरा है ना उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त में अगर चक्कर लगाए है ना, आर त्रिज्या से अगर उसके चारों ओर अगर चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में पूछो कृत कार्य क्या होगा, एक चक्कर में कृत कार्य इसका क्या निकलेगा, 0 निकल जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बहुत ये क्वेश्चन तो एग्जाम में लड़ेगा, याद रखना। यहां पर बात हो रही क्या, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। इसका देखो फॉर्मूला होता है वर्क डन, यानी W बराबर क्या होता है, पी जो है 1 माइनस क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहां पर देखो कहां पर दिख रहा है 20 में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लस जो है 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु है ना, दो बिंदु आवेश का 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर स्थित है, अगर इसको 4 सेंटीमीटर है ना खिसकाने में कृतकार, बहुत बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुका हूं है ना, अगर इसका कृतकार कितना निकलेगा 5.8 जूल, याद आया 5.8 निकलेगा। अब देखो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जिसको एकदम फटाक से, क्योंकि एग्जाम में बनाने में उतना समय व्यर्थ नहीं करना है क्योंकि सेम क्वेश्चन रहेगा। चलिए 22वां प्रश्न क्या है, एक आवेश है ना एक धनावेश को अगर निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में है ना ले जाया जाता है तो आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो आपका इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। याद रखना ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है क्या, समान धारिता है, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं की जो है तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तुल्य धारिताओं का अनुपात होता है n² होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है 2-3 साल पूछा गया है, तो बढ़िया से याद रखना है ना, दोनों अवस्थाओं की जो तुल्य धारिता जो होगा उसका अनुपात क्या निकलेगा आपका n², ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, 24वां प्रश्न क्या है ना, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूरी यानी दूरी पर है ना विद्युत विभव जो है समानुपाती होता है। विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है, 1/r² के समानुपाती होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अल्फा कण क्या होता है, बहुत गजदा क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट है ना, अल्फा कण पूछा जा रहा है क्या होगा, अल्फा कण आपका होता है हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक ऑप्शन सी होगा है ना। परमाणु के नाभिक में अवश्य क्या रहेगा, परमाणु जो है इसके नाभिक में आपका प्रोटॉन रहता है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना,
आराम से एकदम फटाफट एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। प्रकाशीय तंतु सिद्धांत जो है ना, प्रकाशिक जो तंतु का सिद्धांत क्या होगा, विवर्तन हो जाएगा, व्यतिकरण होगा, पूर्णांतिक परावर्तन होगा, है ना, या अपवर्तन होगा। बताओ जरा 27 में कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को जो है ना, क्या कहते हैं, न्यूटन का नियम, न्यूटन लॉ कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, फैराडे का नियम कहते हैं, या एम्पियर का नियम कहते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा, तो याद है ना, फैराडेस लॉ कहते हैं, फैराडे का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ई बराबर एमसी स्क्वायर समीकरण, अभी जस्ट ऊपर हमने आपको बताया था, ई बराबर एमसी स्क्वायर समीकरण क्या कहता है, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण, याद आया, अभी जस्ट ऊपर हमने आपको करवाया हूं, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाए, कुछ कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड है, क्वेश्चन 100% एग्जाम में लड़ेगा, जैसे मूल गेट से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एंड और नोट होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक स्टेट कूलाम कितना होता है, जस्ट हमने आपको ऊपर बताया था, एक स्टेट कूलाम होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होती है, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 32 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि, है ना, यदि दो सुचालक गोले अगर अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो पूछा जा रहा है क्या होगा, है ना, यदि दो सुचालक गोले अगर अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो आपका क्या होगा, दोनों का आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, है ना, 33वां प्रश्न क्या, एक इलेक्ट्रॉन को अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर, है ना, लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। बताओ घटती है, बढ़ती है, और परिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। बताओ कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, तो याद रखना आपका बढ़ती है, इंक्रीजेज हो जाएगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 साल पूछा गया है। अगर देखो वोल्ट प्रति मीटर पूछा जा रहा है, किसका मात्रक होता है, बताओ जरा। विद्युतीय फ्लक्स नहीं होगा, ना ही विद्युत धारिता होगा, ना ही विद्युतीय विभव होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा। आंसर क्या होगा, 34 का डी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट, है ना, 35 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में जो है कौन आपका सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है ना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 36 का आंसर लगाओ, टेस्ला इकाई होती है। अब बताना आपको, है ना, टेस्ला इकाई क्या होती है। टेस्ला जो है ये किसकी इकाई होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की होती है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 37 देखिए 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, 2009 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए आंसर लगाओ, किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन जो है ना, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ 37वें प्रश्न का, है ना, सही उत्तर क्या होगा। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, न्यू स्टूडेंट ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, है ना। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होगी। चुंबकशीलता जो है ना, चुंबकशीलता की बात हो रही, इसकी बीमा होती है MLT-2 और I-2 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 39 नंबर प्रश्न। देखो सभी बच्चे एकदम देखो जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि समय बहुत कीमती है ना। हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके सारा क्वेश्चन आपको याद करवा दे, ताकि एग्जाम में और बेहतर आप लोग, है ना, 400 से नीचे नहीं, कम से कम 400 प्लस आपको स्कोर करना है। एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए और आंसर लगाते जाओ। निम्नलिखित इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना है ताकि सारा क्वेश्चन याद हो जाए। निम्नलिखित में किसका बतनांक जो सबसे अधिक होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका होता है। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है हीरा का। डायमंड जो है ना, डायमंड जो है ना, डायमंड का कितना होता है ना, हाईएस्ट, है ना, बतनांक कितना होता है 2.42। ऑप्शन क्या होगा, डी का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, 40वां प्रश्न क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है, विद्युत परिपथ की शक्ति की बात हो रही है। बताओ इसकी शक्ति क्या होती है, पावर होती है V²/R। ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 41 का आंसर लगाओ। 1 ओम समतुल्य क्या होता है। 1 ओम जो है इज इक्विवेलेंट इज डैश की बात हो रही है। 1 ओम जो है ना, समतुल्य पूछा जा रहा है, क्या होता है बताओ जरा जल्दी जल्दी, है ना। 41 का आंसर लगाओ, ये होता है आपको 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, 42 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। SI मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। SI मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई होता है हेनरी प्रति मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में 43 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, किसी परिपथ में कुल धारा का अगर 5% धारा अगर गैल्वेनोमीटर से अगर प्रवाहित की जाती है, यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो, तो पूछा जाए संट का मान क्या होगा।
है ना। तो पूछा जा रहा है क्या, है ना, संट जो होगा इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आपको याद रखना G/19 हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। संट का मान कितना होगा, G/19। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना, 44वें प्रश्न। बस 70 ही क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत कम प्रश्न है, बढ़िया से आप लोग आंसर दीजिए। जो बच्चा क्लास देख रहे हो आंसर लगाते जाइए, तभी तो एकदम बढ़िया तैयारी होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको OMR शीट खुद भरना है ना, ये नहीं कि आपका कोई OMR शीट भरेगा, है ना। इसलिए आंसर आप लोग लगाते जाओ फटाफट। चलिए यहां पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। चलिए आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो चुंबकीय आघूर्ण का बात हो रही है, इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगो। 44 का चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। ध्यान रखना क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 45 की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 45वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर, है ना, बी लटकता हुआ छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण द्वारा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का थीटा कोण बनाने में पूछा कितना जो है कार्य करना होगा, है ना, पूछा जरा कितना कार्य करना होगा, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा 45 का। देखो हमने बताया था वर्क डन यानी W बराबर क्या होता है, MB जो है 1 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला बताया था, याद आया। अब जरा देखो यहां पर फॉर्मूला कहां पर बैठ रहा है, यहां पर देखो ऑप्शन बी में दिख रहा है, MB 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, MB 1 माइनस कॉस थीटा एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होगा। देखो चुंबकीय ध्रुव जो है इस पर नमन कोण पूछा जा रहा है कितना डिग्री होगा, 0, 45, 90 या 180, बताओ जरा, है ना। 46 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना 90 डिग्री होती है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 47वें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, लेंस का नियम जो किस भौतिक राशि के जो संरक्षण पे आधारित है, बताओ जरा, ऊर्जा होगा, आवेश होगा, संवेग होगा या द्रव्यमान होगा, कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो देखो लेंस का नियम जो है आपका ये ऊर्जा पे जो है ना, ऊर्जा के, है ना, ऊर्जा के भौतिक राशि से संरक्षित होती है, आधारित होती है। ऊर्जा याद रखना, लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, एनर्जी, याद आएगा सभी को। ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में लड़ रहा है क्वेश्चन, और ये बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। याद रखना सभी के सभी विद्यार्थी, सीधे लड़ने वाला क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, है ना, 48वें प्रश्न देखो, है ना, बात हो रही क्या, है ना, गामा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन जो इसकी ऊर्जा क्या होगी। चलिए आंसर लगाओ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 48 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी, है ना, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, एकदम देरी नहीं करना है, ठीक है, देरी नहीं कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 48 का सही जवाब होगा HC बत्ता लैम्डा होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है ना, 49 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, पत्ते पत्ते धारा में महत्तम मान और वर्ग जो है माध्य मूल जो होता है ना, इसका मान का अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात होता है 1/√2 होता है, क्या होता है, 1/√2 होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे स्टूडेंट, है ना, 50वें प्रश्न का आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। आभासी धारा क्या होती है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, 50 का उत्तर क्या होगा। आभासी धारा क्या होती है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ये होता है शिखर धारा बट्टा √2 होता है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 51 का आंसर लगाओ, निम्नलिखित में किनका उपयोग जो है ना, पौधा घरों में होता है, बताओ जब पौधा घरों में किसका उपयोग होता है, गामा किरणों का, एक्स किरणों का, प्रवेगनी होगा, अवरक्त जो है किरणों, है ना, का होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, है ना। देखो बात तो क्या, किनका उपयोग पौधा घरों में होता है। देखो पौधा घरों की अगर बात किया जाए तो अवरक्त किरणों का उपयोग कहां पर होता है, पौधा घरों में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, 52 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में किसका जो तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है, प्रवेगनी होगा, एक्स किरण होगा, गामा किरण या माइक्रो तरंगी होगा। देखो किसकी जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक या किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक की अगर बात किया जाए, है ना, तो आपको याद रखना माइक्रो तरंगे, ठीक है, याद रखना माइक्रो जो है ना, माइक्रो जो वेव्स होती है इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है ना, 53 का आंसर होगा, कहां से हवा में प्रवेश करते समय जो है प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस में होता है। सबसे कम की अगर बात किया जाए, सबसे कम किस में होता है, लाल रंग होगा, हरे रंग या पीले या बैगनी रंग होगा, बताओ जरा। 53 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा, बैगनी रंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे स्टूडेंट, है ना, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ये तो क्वेश्चन 2-3 साल सीधे लड़ने वाला क्वेश्चन है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 55वां प्रश्न क्या है, 20 सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने जो है समतुल्य लेंस की क्षमता जो डायोप्टर में पूछा जा रहा है कितनी होगी। 55 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, है ना, आपका प्लस में क्या होगा 2.5 डायोप्टर। कैसे, आपको हमने पहले भी बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं, 20 सेंटीमीटर है ना, F1 है और आपका F2 कितना है, -40 सेंटीमीटर, संयोग मतलब दोनों जोड़कर आपको इसको क्षमता निकालना है। तो आपको 1/f से क्या ज्ञात करना है, 1/f1 प्लस 1/f2,
तो यहां से अगर देखो 1/, क्या होगा 20 प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो गया 1/40। यहां से देखो 40, 20 दूना 40 यानी 1/, क्या होगा 40, यानी एफ का वैल्यू जो निकल रहा है आपका 40 सेंटीमीटर निकल रहा है। अब इसमें बताना क्षमता जो है डायोप्टर में निकालना है। तो देखो P बराबर 1/f होता है, एफ का वैल्यू 40 है, सेंटीमीटर है, और डायोप्टर में करना 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, 10/4 को लिख सकते हैं 2.5 डायोप्टर। आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा। देखो ये सारा क्वेश्चन इतना बार करा चुका हूं कि आपको आंसर भी याद होगा, है ना। तो आप लोग देखो इस तरह क्वेश्चन को एकदम एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, हूबहू लड़ेगा क्वेश्चन। ये नहीं है कि आपका जो है ना, देखो बिहार बोर्ड जो है ना, बिहार बोर्ड जो है आपका क्वेश्चन ज्यादा जो है ना और फिर नहीं करता है, सेम उठा पटक करता है ना। छोटे आपतन कोण के लिए जो है म्यू अपतनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस एम, है ना, म्यू इंटू क्या होगा A² हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m+1, है ना, इंटू क्या होगा A² भी लिख सकते हैं, तो आंसर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थी, है ना। 57 का आंसर लगाओ। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पूछा जा रहा है किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच कलांतर होनी चाहिए। दो तरंगों के बीच कलांतर क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है, 58 का आंसर लगाओ। इसका मान होता है 1.6 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की, बताओ जरा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी आइंस्टीन ने, है ना, 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 60 नंबर प्रश्न है, परमाणु का आकार लगभग कितना होता है, परमाणु जो होता है इसका आकार लगभग कितना होता है, 60 का आंसर लगाओ। इसका आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर होती है, बहुत छोटा होती है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है ना, 61 का आंसर लगाओ। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी में क्या पड़ती है, बहुत खास क्वेश्चन है। लाइमन श्रेणी में पूछा जा रहा है क्या पड़ती है, तो प्रवेगनी क्षेत्र आपका लाइमन श्रेणी में पड़ती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है ना, 62 नंबर प्रश्न क्या है, 1 AMU जो है इसकी तुल ऊर्जा क्या होती है, 62 का आंसर लगाओ। 1 AMU जो है इसकी तुल ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 क्या होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 63 का आंसर लगाओ। VHF, है ना, VHF तथा UHF सिग्नल संचार होता है, ठीक है। ये किस विधि में प्रयुक्त होता है, देखो VHF UHF आप लोग सुने होंगे, है ना। ये जो है आपका जो अंतरिक्ष जो होता है ना, अंतरिक्ष संचार विधि, उसमें यूज किया जाता है VHF का, है ना, VHF और UHF, याद रखना अंतरिक्ष, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है ना, 64 का आंसर को पूर्ण तरंगित दृष्टिक्रम यदि निवेश, अगर निवेश देखो 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति पूछा जा रहा है क्या होगा, निवेश अगर 50 है तो निर्गम क्या होगा, है ना, निर्गम इसका डबल होता है, ठीक है। तो 64 का देखो डबल कहां होगा, यानी 50 दूना 100 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है ना, 65 का आंसर को 10वीं सिंह 15 का द्विधारी मान क्या होगा। चलिए बहुत कम प्रश्न बच रहा है, 10वीं सिंह 15 जो है इसका द्विधारी मान क्या होगा, 15 का द्विधारी मान कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, ठीक है। जैसे 2 से 2 सती 14, है ना, बचेगा क्या 1 बचेगा, ठीक है। फिर लगाओ 2 से 2 तिया 6 बचेगा क्या, फिर 1 बच रहा है, 2 1 कम 1 बचेगा 1, है ना। अब देखो यहाँ नीचे से लिखो जो जो शेष बचा है, जैसे 1 1 1 1 4 1 आ रहा है, ये इसका द्विधारी निकलेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक बटन जल्दी जल्दी आप लोग दबा लीजिए, जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या है 66 का आंसर को टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का जो है उपयोग होता है वह क्या है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। टीवी प्रसारण में जो है ना 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 67 का आंसर को, इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, चुंबकीय क्षेत्र पर, है ना, निर्भर करती है। बताओ 67 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपका स्थिर होती है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है ना 68 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, आवेश के पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति, है ना, वोल्ट होगा या कूलाम मीटर होगा। बताओ जरा 68 में कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, तो याद है ना कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है ना। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे स्टूडेंट 69वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एन अपवर्तनांक है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। एन क्या है, एन अपवर्तनांक है, ए तथा प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, 69 का आंसर लगाओ। न्यूनतम विचलन कोण होता है आपका n-1 इंटू ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 70 का आंसर लगाओ। सभी बच्चे जितने स्टूडेंट हैं एक बार ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना है। न्यू विद्यार्थी अगर देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, व्हाट्सएप टेलीग्राम में जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जितने स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट को क्या करना है ना, अभी पहले क्लास कर लीजिए, टेस्ट लगा लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है एजुकेशन गैलेक्सी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। क्या करना है प्यारे स्टूडेंट,
एजुकेशन गैलेक्सी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड से जो है ना जितने भी हम आपको पीडीएफ वायरल क्वेश्चन जो भी आपका सीरीज रहा है वो सब चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप लोग जरूर एजुकेशन गैलेक्सी ऐप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा जितने स्टूडेंट हैं। और हाँ, सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार देख लीजिएगा। अभी आपका टेस्ट लगवा देंगे है ना, आप लोग खुद से टेस्ट लगा के आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कितना आप लोग है ना, जितने स्टूडेंट हो सबको टेस्ट, सबका नाम हमको जो है ना टेस्ट है ना दिखना चाहिए। रुक जाइए, हम आपका टेस्ट भी अपडेट कर देते हैं है ना। तो इसलिए जितने स्टूडेंट है आपको 10 मिनट जो है ना, अभी जितना समय हो रहा है इसके 10 मिनट बाद आपको जो है ना रिजल्ट अपडेट मिल जाएगा। ओके, चलो जी, अब आप लोग बता दो सभी बच्चे एकदम टेस्ट के लिए तैयार हो ना, एक बार यस लिख दीजिए। और सभी बच्चे एजुकेशन गैलेक्सी ऐप इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। जितने विद्यार्थी हो है ना, सभी विद्यार्थी को क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी ऐप इंस्टॉल जरूर करके रखना है, ताकि आपको पता चलेगा आखिर आप लोगों का जो है एक्चुअल तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, चलो जी, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब है ना, एकदम लाजवाब आप लोगों का है ना। चलो हम आपका टेस्ट अपडेट कर देता हूँ, जस्ट मिनट वेट करो आप लोग है ना। और सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे। और एजुकेशन गैलेक्सी ऐप इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। ये नहीं कि आप लोग भूल जाना, नहीं, एजुकेशन गैलेक्सी ऐप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा है ना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आप लोग टेस्ट लगाकर आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको जो है ना रिजल्ट बताना कितना आप लोग सही कर रहे हो। चलिए 70 का आंसर लगाओ है ना। जो कोहारे में जो फोटोग्राफी जो होता है इसके लिए उपयुक्त फिल्म जो होता है आपका क्या होगा, अवरक्त का उपयोग होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा है ना। प्रयुक्त फिल्म क्या होती है, अवरक्त होती है। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, शेयर जरूर करना। सभी बच्चे के लिए कमेंट सेक्शन खोल दिया हूं, आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी कर दो कि आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अभी आप सभी को टेस्ट लगा लेना है प्यारे स्टूडेंट। तो टेस्ट कैसे लगा, 10 मिनट के बाद आपको रिजल्ट अपडेट मिलेगा। अभी आप लोग समय देख लीजिए जितना बज रहा है, इसके 10 मिनट, ठीक 10 मिनट बाद, याद रखना है ना, ठीक 10 मिनट बाद आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर आपको क्या करना है, टेस्ट लगाने के लिए आपको सर्च कर लेना है biharboard.co। याद रखना सभी स्टूडेंट है ना, कैसे आपको टेस्ट लगाना, सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझ लो। आपको ना गूगल में और सर्च कर लेना है biharboard.co। ठीक है, यहां पर आप लोग देख लीजिए, टेस्ट लगाने के लिए क्या सर्च करना है, biharboard.co लिखना है। ठीक है, जैसे biharboard.co टाइप करोगे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहां पर क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुल के आ जाएगा। और आपको टेस्ट कहां पर मिलेगा, यहां एक ऑप्शन दिख जाएगा डेली टेस्ट। देखो डेली टेस्ट दिख रहा है, आपको क्या करना है, डेली टेस्ट में ही क्लिक करना। ध्यान रखना, डेली टेस्ट में क्लिक करोगे आपको सबसे ऊपर यहां पर दिख जाएगा है ना 2024 डाउनलोड लिंक एक्टिव। आपको क्या करना है, यहीं से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है 10th 12th का, और यहीं से आपको टेस्ट भी लगाना है। तो आपको इस पे आपको क्लिक करना है, और यहां पर आपको नाम डालने का ऑप्शन आएगा। जो जिस नाम से अपना टेस्ट लगाना चाहते हो अपना नाम डाल लीजिएगा, और आपको 10 मिनट बाद आपका रिजल्ट अपडेट मिल जाएगा। आप लोग नीचे यहीं पर आकर आप लोग अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग सारा क्वेश्चन आकर आप लोग पहले टेस्ट लगा लीजिए। सभी विद्यार्थी, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी है ना, वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और फिनिश पे क्लिक करोगे आपके सामने रिजल्ट यहां पर आ जाएगा कि आपने कितना प्रतिशत सही किए हो, आप पास किए हो, फेल किए हो, यहां पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, जितना परसेंट स्कोर करोगे आपको यहां पर शो हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे आप लोग फटाफट टेस्ट लगाए, तो अभी से ठीक 10 मिनट बाद आपको रिजल्ट अपडेट मिल जाएगा है ना। आप लोग पहले आकर टेस्ट लगाए और 10 मिनट बाद आकर अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। और प्यारा आज का वीडियो पसंद है तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना है ना। न्यू स्टूडेंट देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, और कमेंट जरूर कीजिए। और सभी बच्चे एकदम जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना, और कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करना है आप लोग जितना रिजल्ट आएगा टेस्ट का, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कि सर जी इतना आया, कितना आया है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर सभी स्टूडेंट एकदम फटाफट आप लोग कमेंट करके बता देना है कि आपने कितना प्रतिशत स्कोर किए हो। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगा लीजिए सबसे पहले है ना। जितने स्टूडेंट हो सबसे पहले फटाफट आप लोग टेस्ट लगाइए। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाओ, सभी बच्चे लगाकर ईमानदारी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप लोग कितना प्रतिशत सही किए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और 10 मिनट बाद आपको रिजल्ट अपडेट मिल जाएगा। और डेली क्लास आपको याद रखना है ना 8 बजे से होती है। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।